नॉर्मली आप लोग जब सब व्यायाम करते हैं तो यदि आप उस स्थान पर हवन करने के पश्चात व्यायाम करते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप व्यायाम करने जाइए तो कोशिश करिए सुबह का स्नान, तेल की मालिश और ध्यान के पश्चात करिए व्यायाम, और हवन करके करिए तो आपको उसका लाभ कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपने इसमें आहुति की हुई है वो नष्ट नहीं हुई है, बल्कि सूक्ष्म होकर के आपके चारों ओर वातावरण में फैल गई है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। और वीर भोगस वसुंधरा, इस संसार के सुख को एक वीर पुरुष ही भोगते हैं। इसी उद्देश्य से लग जाइए व्यायाम में। पश्चिमोत्तानासन, व्यायाम का क्रम चलता रहे। वीर भोगस्य वसुंधरा, संसार के सुख को वीर पुरुष ही भोगते हैं। इसी उद्देश्य से व्यायाम। एक की आहुति और फिर प्राणायाम। और उसके पश्चात यज्ञ देवता की भस्म को, बची भस्म को अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, अपने कंठ पर, अपने हृदय पर और दक्षिण बाहु पर लगाते हैं। और इस शरीर को यह एहसास दिलाते हैं कि हमारा शरीर, भगवान शिव ने पूरे शरीर पर इस यज्ञ की भस्म को लगाया हुआ था। उसका उद्देश्य एक ही था कि हमारा शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। आत्मा तो अमर है पर शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। इस नष्ट होने के भाव को सदैव ही हम स्मरण करके रखें और इस बात को हम दिमाग में बैठा करके रखें कि हमारा शरीर किसी भी क्षण छूटने को तैयार है, तो हमें दर्द और दुख नहीं होना चाहिए। हमें मस्तिष्क पर हमेशा स्मरण है कि हमारा शरीर कभी छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंठ पर, हृदय पर और कंधे पर लगा करके शरीर में शक्ति ऊर्जा का संचार करने के भाव से भस्म यज्ञ के पश्चात लगाया जाता है। भगवान शिव तो पूरे शरीर में ही लगाते थे। और कहीं न कहीं जितने भारत देश में ऋषि मुनि तपस्वी महापुरुष संत सुधारक शहीद हुए हैं, वो सब अपने जीवन का कहीं न कहीं जीवित रहते ही बलिदान कर चुके होते हैं धरती माँ के लिए, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाते हैं। आप और हम सब भी निरंतर इस संसार के मोह में बंधने के साथ ही साथ इस संसार के लिए भी कुछ करने का प्रयास करें, अपने शरीर को धरती माँ के अर्पण करने के साथ। कपालभाति प्राणायाम के साथ भस्त्रिका। आप जब भस्त्रिका कर रहे होते हैं तो आपने उस स्थान पर हवन किया है तो चारों ओर सकारात्मक सुगंध फैली हुई है, वातावरण में सकारात्मकता फैली हुई है। जब आप श्वास लेते हैं तो स्वच्छ प्राणवायु ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आती है। जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो शरीर की अशुद्धता, विषाण तत्व बाहर निकलते हैं और आपका शरीर स्वस्थ, निरोगी और बलशाली बनता है। तो कैसा लगा आप सभी को? व्यायाम करने के पश्चात एक दौड़ कर लीजिए, आपको लगता है और करना है तो इसको भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए और दोनों भी कर सकते हो। योग की क्रिया है अभ्यास की क्रिया। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको लगता है और कुछ करना है तो बक आसन भी कर लीजिए। आइए करते हैं बक आसन।
अभ्यास। अभ्यास की क्रिया से वो सारी चीजें संभव है जो कुछ आप करना चाहते हैं। आइए आज भी कुछ करना है तो कर लेते हैं शीर्षासन। हम में से हर किसी को इच्छा होती है कि हम करें शीर्षासन, उसे भी कर लीजिए। सर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन। ऐसे कुछ व्यायाम करने के बाद शरीर को ऊर्जा से और बल से भर लीजिए और फिर वीर भोगस वसुंधरा के साथ संसार के सुख के कार्य में लग जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना ही सुख दीजिए, अपने दोस्तों का, मित्र का, साथियों का, पड़ोस में बच्चों का, सभी को भी आगे बढ़ते रहिए। आप करेंगे पर्वतासन और भुजंगासन एक साथ। ये हो गया माउंटेन पोज और ये हो गया भुजंगासन गति के साथ। 1 ऐसे लगा लीजिए आप 10 से 20, 25, 30, 35, 40 पूरे शरीर में सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, भुजाओं में बल के लिए, जगहों में मजबूती के लिए, पाचन शक्ति के लिए और सभी तत्वों की वृद्धि के लिए। और फिर कुछ देर आराम कर लीजिए। आज हमने किया थोड़ा सा फास्ट किया है, इसको हम धीमे धीमे भी सीखेंगे। अपनी बॉडी के सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आप करिए। स्वस्थ रहिए, बलशाली रहिए और मजबूत रहिए। आप सभी को हृदय गहराई से बहुत बहुत